चाइना उभर रहा है। ये बात भले ही साफ दिख रही हो, आज के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये देश तेजी से ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है, जिसके एम्बिशंस अपनी सीमाओं से बहुत आगे तक फैले हैं। भरे हुए मेगा सिटीज से लेकर गवर्नमेंट के हॉल्स तक डेस्टिनी का एहसास साफ है। चाइना दुनिया की लीडिंग पावर के तौर पर अपनी जगह वापस पाने के लिए दृढ़ है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ इकोनॉमिक परस्यूट नहीं है, ये सदियों पुराने एम्बिशंस का रिवाइवल है जो चाइना के इतिहास में गहरे तक जड़े हैं। सदियों से चाइना खुद को दुनिया का केंद्र, मिडिल किंगडम मानता रहा है, जिसको दूसरे ट्रिब्यूट देते थे। ऐतिहासिक महानता की यही भावना चाइना के मॉडर्न डे एम्बिशंस को फ्यूल करती है। ये इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म और हिस्टोरिकल एम्बिशन का जबरदस्त मिक्स है। दुनिया ओ और एप्रीहेंशन के मिले जुले भाव से देख रही है। क्या चाइना पीसफुली राइज कर सकता है, एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर में इंटीग्रेट हो सकता है, या इसके एम्बिशंस कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे? इन सवालों के जवाब 21वीं सेंचुरी को शेप करेंगे। चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस को समझने के लिए हमें इसके पास्ट में झांकना होगा। सदियों तक चाइना ने एशिया में बेजोड़ डोमिनेंस का मजा लिया। इसके एम्परर्स ने विशाल टेरिटोरीज पर राज किया, पड़ोसी राज्यों से ट्रिब्यूट लिया। ये हिस्टोरिकल डोमिनेंस सिर्फ मिलिट्री माइट के बारे में नहीं थी, ये कल्चरल भी थी। चाइनीज आर्ट, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी पूरे रीजन में फैले अनगिनत सिविलाइजेशंस को इन्फ्लुएंस किया। चाइनीज हेजेमनी का ये दौर चैलेंजेस के बिना नहीं था। इंटरनल स्ट्राइफ और एक्सटर्नल थ्रेट्स ने समय समय पर एम्पायर को कमजोर किया। हालांकि मिडिल किंगडम यानी दुनिया के केंद्र के तौर पर चाइना का विचार नेशनल साइकी में गहराई तक बैठा रहा। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट चाइना के करंट ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए क्रूशल है। देश के लीडर्स अपने नेशन के पास्ट ग्लोरीज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वो चाइना के राइज को एक रेस्टोरेशन के रूप में देखते हैं, ग्लोबल अफेयर्स में अपनी राइटफुल प्लेस पर वापसी के रूप में। यही हिस्टोरिकल लेंस उनके वर्ल्ड व्यू को शेप करता है, उनकी पॉलिसीज और एम्बिशंस को इन्फ्लुएंस करता है। चाइना के ग्लोबल एस्पिरेशंस का सबसे एम्बिशियस मैनिफेस्टेशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI। 2013 में लॉन्च हुआ BRI एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका एम चाइना को एशिया, यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करना है। इसमें दुनिया भर में रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना शामिल है। BRI की तुलना अक्सर एंशिएंट सिल्क रोड से की जाती है, जिसने सदियों तक चाइना और पश्चिम के बीच ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को फैसिलिटेट किया था। हालांकि BRI स्कोप और एम्बिशन में कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसका एम ट्रेड रूट्स और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का एक नेटवर्क क्रिएट करना है, जो चाइना की पोजीशन को दुनिया की लीडिंग इकोनॉमिक पावर के रूप में सॉलिडिफाई करेगा। BRI को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है। डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्वागत करते हैं। हालांकि क्रिटिक्स का तर्क है कि BRI एक तरह की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, जिसमें चाइना वीकर इकोनॉमीज पर लेवरेज हासिल करने के लिए लोन्स का इस्तेमाल करता है। ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पर BRI का इम्पैक्ट अभी देखा जाना बाकी है। हालांकि ये चाइना की विलिंगनेस का एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो अपनी सीमाओं से बहुत आगे तक अपना इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करेगा। चाइना के एम्बिशंस जमीन तक सीमित नहीं है। ये देश तेजी से अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बिल्ड अप कर रहा है, डोमिनेंट मैरिटाइम पावर बनने का एम रखता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी या प्लान ने रीसेंट डिकेड्स में एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अब इसमें दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, जिसमें एडवांस्ड वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये नेवल एक्सपेंशन कई फैक्टर्स से ड्रिवन है। पहला, चाइना ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सी लेन्स पर हेविली डिपेंडेंट है। दूसरा, चाइना का साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, जहां उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं और मिलिट्री आउटपोस्ट एस्टैब्लिश किए हैं। तीसरा, चाइना ग्लोबली पावर प्रोजेक्ट करना चाहता है और यूनाइटेड स्टेट्स के लॉन्ग स्टैंडिंग नेवल डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहता है। चाइना के नेवल एक्सपेंशन ने उसके नेबर्स और यूनाइटेड स्टेट्स में कंसर्न्स पैदा कर दी है। खास तौर पर साउथ चाइना सी एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट बन गया है। मिसकैलकुलेशन और एस्केलेशन का रिस्क ज्यादा है। चाइना की ग्रोइंग नेवल पावर ग्लोबल मिलिट्री फोर्स बनने के उसके डिटर्मिनेशन का एक क्लियर साइन है। सेक्शन 5, बढ़ता प्रभाव, चाइना का इकोनॉमिक फुटप्रिंट। चाइना का राइज उसके इकोनॉमिक प्रोग्रेस से गहराई से जुड़ा है। पिछले कुछ डेकेड्स में चाइना ने अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इस इकोनॉमिक माइट ने चाइना को दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने में इनेबल किया है।
चाइनीज कंपनीज अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं। यह इकोनॉमिक एंगेजमेंट अक्सर डिप्लोमेटिक ओवरच्योर्स और कल्चरल एक्सचेंजेस के साथ होता है। चाइना दुनिया भर में रिलेशनशिप्स बिल्ड करने और पार्टनरशिप्स बनाने के लिए इफेक्टिवली अपने इकोनॉमिक क्लाउड का इस्तेमाल कर रहा है। इस इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट ने चाइना के लिए सिग्निफिकेंट डिविडेंड्स दिए हैं। इसने रिसोर्सेज तक एक्सेस सिक्योर किया है, अपने मार्केट्स एक्सपैंड किए हैं और अपने डिप्लोमेटिक लेवरेज को बढ़ाया है। हालांकि चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटीज ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और इकोनॉमिक कोएशन की पोटेंशियल के बारे में भी कंसर्न्स पैदा की है। सेक्शन 6 दी डिजिटल सिल्क रोड टेक्नोलॉजी का जाल वीविंग। चाइना के एम्बिशंस फिजिकल रियल्म से आगे तक फैले हैं। ये देश टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस भी परस्यू कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में लीडर बनने का एम रखता है। यह डिजिटल पुश डिजिटल सिल्क रोड में एविडेंट है, जो BRI का एक कंपोनेंट है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर फोकस करता है। चाइना अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज डेवलप करने में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है और साथ ही अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसमें टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, स्मार्ट सिटीज डेवलप करना और अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को प्रमोट करना शामिल है। चाइना का गोल एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना है जो हेविली चाइनीज टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड्स पर रिलायंट हो। इस डिजिटल पुश ने डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और चाइना द्वारा सर्वेलेंस और सेंसरशिप के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स पैदा की है। जैसे जैसे चाइना का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बढ़ता है, वैसे वैसे डिजिटल लैंडस्केप को शेप करने और डिजिटल रेल्म में इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की उसकी एबिलिटी भी बढ़ती है। सेक्शन 7 द इमर्जिंग ड्रैगन इंडिया का रिस्पॉन्स। इंडिया अपनी बर्जनिंग इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस के साथ चाइना के राइज को कॉशन और प्रैग्मेटिज्म के मिले जुले भाव से देखता है। दोनों एशियन जायंट्स का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों हैं। हालांकि चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस, खासकर उनके डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर, ने टेंशंस बढ़ा दी है। इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, खासकर अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करके चाइना के राइज का रिस्पॉन्स दे रहा है। यह यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को भी डीपन कर रहा है। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए अलायंसेस का नेटवर्क बना रहा है। इंडिया अपनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कम्पिटिटिवनेस को भी एनहांस करने की कोशिश कर रहा है। ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक की प्लेयर बनना चाहता है। इंडिया का गोल रीजनली और ग्लोबली चाइना के काउंटर वेट के रूप में इमर्ज करना है। सेक्शन 8 एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल रिएक्शंस और कंसर्न्स। चाइना के राइज ने दुनिया भर में रिपल्स भेजी हैं, जिससे दूसरे कंट्रीज के रिएक्शंस की एक रेंज प्रॉम्प्ट हुई है। कुछ लोग कोऑपरेशन और पार्टनरशिप के अपॉर्चुनिटीज देखते हुए चाइना के बढ़ते इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक क्लाउड का स्वागत करते हैं। दूसरे चाइना के इंटेंशंस को लेकर वैरी हैं, उसकी असर्टिव फॉरेन पॉलिसी और ह्यूमन राइट्स के लिए उसकी डिसरिगार्ड के बारे में कंसर्न्ड है। खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के साथ एंगेजमेंट से स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में अपना स्टैंड शिफ्ट किया है। यह चाइना को एक रिविजनिस्ट पावर के रूप में देखता है जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है। यूएस इंडो पैसिफिक में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बोल्स्टर करके, अलायंसेस को स्ट्रेंथन करके और चाइना के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को काउंटर करके रिस्पॉन्स दे रहा है। यूरोपियन यूनियन अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और वैल्यूज के बीच फंसा हुआ इस बात से जूझ रहा है कि चाइना से कैसे अप्रोच किया जाए। यह इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन चाइना के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड और असर्टिव फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी कंसर्न्ड है। EU बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना के साथ एंगेज करते हुए अपने इंटरेस्ट्स और वैल्यूज को भी डिफेंड कर रहा है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, ड्रैगन की परछाई में रास्ता बनाना। चाइना का राइज 21st सेंचुरी के सबसे कॉन्सिक्वेंशियल डेवलपमेंट्स में से एक है। उसकी बढ़ती इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट उसके ग्लोबल एम्बिशंस के साथ मिलकर इंटरनेशनल ऑर्डर को रीशेप करने की पोटेंशियल रखती है। दुनिया चाइना के राइज पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, यह इस सदी का कोर्स डिटरमिन करेगा। इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए डायलॉग और कोऑपरेशन एसेंशियल है।
चाइना को एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इंटरनेशनल नॉर्म्स की कीमत पर नहीं। दुनिया को चाइना के राइज को अकोमोडेट करने का रास्ता ढूंढना होगा और साथ ही रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम के प्रिंसिपल्स को भी अपहोल्ड करना होगा। फ्यूचर अनसर्टेन है, हालांकि एक बात क्लियर है, चाइना का राइज हमारे समय की एक डिफाइनिंग फीचर है। ड्रैगन की परछाई में रास्ता बनाने के लिए विजडम, डिप्लोमेसी और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अपहोल्ड करने की कमिटमेंट की जरूरत होगी। स्टेक्स हाई हैं और दुनिया देख रही है।